जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि अब आ रही है अमावस्या। वैसे तो हर महीने ही अमावस्या आती है, तो इस बार दिसंबर महीने में अमावस्या कब है, पूजा विधि क्या है, स्नान दान का सुमुहूर्त क्या है, विधि और उपाय इसमें क्या क्या करेंगे, हम संपूर्ण विधि आपको मेरी इस YouTube चैनल में मिलेगी। जैसे कि पौष महीने में पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। कहते हैं कि पौष अमावस्या की पूजा जो है मन से की जाए तो पितर जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और पितर दोष से हमें छुटकारा मिलता है। तो आइए संपूर्ण जानकारी जानने के लिए चलते हैं वीडियो की ओर। हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय पौष का महीना चल रहा है और हर माह में एक बार अमावस्या तिथि तो पड़ती ही है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू धर्म में पौष अमावस्या बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन स्नान दान, पितरों का तर्पण और सूर्य देव की पूजा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल 2025 के अंत में पौष अमावस्या पड़ेगी। ये दिन पितरों को समर्पित है और स्नान दान पुण्य के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए तर्पण और दान से पितरों को शांति मिलती है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद परिवार में सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आता है। आइए जानते हैं पौष अमावस्या की तिथि। पौष अमावस्या की शुरुआत 19 दिसंबर की सुबह 4:59 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन हो रहा है 20 दिसंबर को सुबह के 7:12 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। इस अमावस्या को छोटा पितर पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तर्पण और दान करना सबसे फलदायी और शुभ माना जाता है। पौष अमावस्या पर स्नान दान का सुमुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान का सुमुहूर्त सुबह 5:19 से लेके सुबह 6:14 तक रहेगा और इस दिन पितरों की पूजा का मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक रहेगा। इस समय सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना और स्नान दान करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इससे पुराने कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। पौष अमावस्या के दिन सूर्य पूजा का भी महत्व होता है। स्कंद पुराण के मुताबिक अमावस्या के दिन सूर्य देव की पूजा करने से अक्षम पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन की शुरुआत सूर्य पूजा से करने से रोग दोष और नकारात्मकता ऊर्जा भी दूर होती है। जो भक्त श्रद्धा के साथ सूर्य को अर्घ्य देते हैं उन्हें सूर्य देव का आशीर्वाद भी मिलता है और जीवन में शक्ति, ऊर्जा व स्वास्थ्य भी स्वस्थ बना रहता है। पौष अमावस्या के दिन करें ये काम। इस दिन पवित्र नदी, सरोवर में या घर पर ही श्रद्धा के साथ स्नान करें। स्नान के बाद नदी किनारे या मंदिर में दान पुण्य भी करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल भरकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और इसके बाद पितृ तर्पण करें। पौष मास का छोटा पितृ पक्ष भी माना जाता है अमावस्या वाला दिन। तो इस दिन पितरों के नाम से तर्पण और दान करने से 7 जन्मों तक सुफल मिलने की मान्यता होती है। आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का दान करें।
ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और गर्म कपड़े, कंबल या रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। इसके बाद गौ सेवा भी, गायों को हरा चारा खिलाएं और गौशाला में दान करें। पक्षियों के लिए अन्न जल भी रखें। छत पर खुले स्थान पर पक्षियों के लिए दाना और पानी भी रखें। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का भी महत्व है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रख सकते हैं और इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करें। इस पावन दिन में भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। और पौष अमावस्या का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यता के अनुसार जो है पौष अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस पावन तिथि पर पितर संबंधित कार्य करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस पावन दिन में दान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।